मरकुस 5 निकालो। मरकुस 5 की किताब में हम देखते हैं एक जवान लड़की होती है और एक आराधनालय की सरदार की घर से लोगों ने आकर कहा तेरी बेटी मर गई है, अब गुरु को दुख ना दे। तो हम देखते हैं वो एक छोटी सी बेटी होती है और वो मर जाती है। जो बातें वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके, आप समझ रहे हो, ध्यान दो, जो बातें वो कह रहे थे उनको यीशु ने अनसुनी करके वो आराधनालय के सरदार से कहा, उसने मत डर, केवल विश्वास रख। आज परमेश्वर, आज यीशु कलीसिया से कह रहा है मत डर, केवल विश्वास रख। आज प्रभु का वचन मैं आपको बोल रहा हूं, कलीसिया आपसे बात कर रहा है, मत डर, केवल विश्वास कर। आमीन। यीशु ने अब जो बात ध्यान देने वाली है, उसने जो बातें बोल रहे थे उनको अनसुना करा, उनको इग्नोर किया, उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। आप समझ रहे हो, आपको डर वाली बातों पर ध्यान नहीं देना। अगर आप आगे जाते हो, इसमें पढ़ा है, और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ नहीं आने दिया, और घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत, अगर आप ये जो 5 का मैं 35 से पढ़ रहा हूं, जो मरकुस 5 है उसका मैं 35 से पढ़ रहा हूं। अगर हम 37 में जब हम देखते हैं, उसको छोड़ किसी को अपने साथ नहीं आने दिया, और घर में पहुंचकर उसने 38 में उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। यीशु जैसे ही एंटर हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि वो बेटी मर चुकी थी और लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे और दुख मना रहे थे, क्योंकि वो बेटी उसकी मर चुकी थी। और हम देखते हैं तब उसने, अगर आप 39 देखो, तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? जो रो रहे थे, जो चिल्ला रहे थे, यीशु ने कहा क्या हो गया है, तुम क्यों रो रहे हो, तुम क्यों हल्ला मचा रहे हो, ये चीजें क्यों कर रहे हो? यीशु ने कहा लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। आप समझ रहे हो, यीशु ने कहा क्यों घबरा रहे हो, लड़की मरी नहीं है परंतु सो रही है। हालेलुया। परमेश्वर बात कर रहा है, डर मत, केवल विश्वास रख, घबरा ना, केवल विश्वास रख। रोने की जरूरत नहीं है तुझे, चिल्लाने की, पीटने की जरूरत नहीं है, विश्वास रख। आमीन। जिस आत्मा ने यीशु को मुर्दों में से जलाया, वो आत्मा मेरे अंदर वास करता है। आज मुझे डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। यीशु ने कहा क्यों डरते हो, क्यों घबराते हो? अगर इंग्लिश में जब हम इसे पढ़ते हैं, उसमें वर्ड आया है, वाई मेक अ हैवोक आउट ऑफ सच अ स्मॉल थिंग। इसका मतलब आप कहने हैं पंजाबी दे विच कि इन्ना एक छोटी जी गल दा इन्ना बड़ा पहाड़ क्यों बना लिया तू? छोटी जी गल है, तू बड़ा पहाड़ बना के बैठ गए। अब समझ रहे हो, मैं आपको बोल रहा हूं, बहुत लोगों ने ऐसे बड़े बड़े पहाड़ खुद अपने जीवन में तैयार करे, और यीशु बात कर रहा है आज, डर मत, केवल विश्वास कर। हालेलुया। बड़ी से बड़े अंधकार की समस्याओं में भी, परिस्थितियों में भी, डर के ऊपर विश्वास का चुनाव कर। हालेलुया। परिस्थिति ऐसी है, लोग ऐसे हैं, न्यूज ऐसी है, बाइबल में लिखा है हर परिस्थिति में डर के ऊपर विश्वास का चुनाव कर। दोनों आपके आगे है, चुनाव आपका क्या है? आप किसको मौका दे रहे हो, आप किसको अपनी लाइफ में एंट्री दे रहे हो? वो कह रहा है डर ना, केवल विश्वास रख। हालेलुया। जब यीशु घर में आ चुका है तो चिल्लाना, रोना, पीटना
बंद करना पड़ेगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि यीशु घर में आ चुका है। अब समझ रहे हो? मेरे इस घर में, इस देह में जब पवित्र आत्मा रहता है, जब यीशु का आत्मा रहता है, तो रोना पीटना नहीं। हालेलुया। जिस घर में यीशु आ चुका है, वहां पे यीशु ने कहा रोना पीटना बंद करो। क्यों करते हो ऐसा? हालेलुया। यीशु अपनी आइडेंटिटी को जानता था। यीशु के अंदर क्या सामर्थ्य है वो जानता था। हालेलुया। आज आपको समझना है, ये घर, जिस घर में यीशु आया तो उसने कहा ना करो। ये घर जो मेरा है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा रहता है, जो पवित्र आत्मा का घर है। जब हम बहुत बारी ये हो गया, प्रभु अंदर से प्रभु की आवाज बोल रही है, क्यों घबरा रहा है? क्यों रोते हो? क्यों घबराते हो? क्यों डरते हो? यीशु बोल रहा है, डरना, केवल विश्वास कर। हालेलुया। बहुत बारी है ना, कोरोना आ गया है, पिंड च 7 मौतां हो गई ने, उत्थे वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया है, उत्थे महामारी आ गई है, उत्थे ए हो गया है, उत्थे ए हो गया है, पड़ोस दे विच आ हो गया है। बहुत तरह की परिस्थितियां, बहुत चीजें हम सुनते हैं और घबरा जाते हैं। अच्छा उत्थे चोरी होगी, अच्छा उत्थे मर्डर हो गया, अच्छा उत्थे ये हो गया, और हम डरना शुरू कर देते हैं। मत डर, घबराने की जरूरत नहीं है। केवल विश्वास रख। 27 का 3 निकालो, भजन संहिता 27 का 3। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा। हालेलुया। दाऊद इस जगह पे, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले। अब समझ रहे हो, दाऊद इस जगह पे बोल रहा है, मैं अकेला हूं और इतनी बड़ी सेना भी मुझे मारने के लिए आई हुई है, मुझे घेरी हुई है। दाऊद इस जगह पे कह रहा है, तो भी मैं ना डरूंगा। हालेलुया। कितना सामर्थी वचन है। दाऊद इस जगह पे, लोग सैनिक तैनात है इतने सारे, हजारों में, वो तलवार लिए हुए हैं, आपको मारने के लिए आ रहे हैं। दाऊद कह रहा है, ऐसी स्थिति में भी मैं ना डरूंगा। हालेलुया। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, लड़ाई ठन जाए, पक्की हो जाए, इन्हों तो मारना ही मारना है, इन्हों खत्म करना है, आज एक जिंदा नहीं जाना चाहिए। अब समझ लो, अगर ठन भी जाए तो भी दाऊद कहता है, उस दशा में भी, उस हालात में भी मैं हियाव बांधे निश्चित रहूंगा। हालेलुया। मैं हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा, चिंता नहीं करूंगा। अच्छा आज फिर तक की होएगा, जे सारी मेरे पीछे हो गया, आज मैं की बनेगा मेरा? कहते हैं मैं हियाव बांध कर, ध्यान दो, मैं निश्चिंत रहूंगा। मैं चिंतित नहीं, मैं निश्चिंत रहूंगा, बिना चिंता के। क्यों? क्योंकि हियाव प्रभु में है। कॉन्फिडेंस किस में है? हियाव किस में है? परमेश्वर के अंदर। आज मैं अपनी परिस्थितियां ढेरों है मेरे आसपास, संसार में, जगह जगह पे, पर मैं क्यों निश्चिंत हूं? हियाव परमेश्वर पर, हियाव उस आत्मा के ऊपर जो मेरे अंदर वास करता है, हियाव प्रभु के वचन पर जो बोलता है कि जो तेरे अंदर है वो सामर्थ्य है उससे जो इस संसार में है। अगर इस संसार में कोरोना है तो जो मेरे अंदर है वो सामर्थ्य है। इस संसार में युद्ध है, महामारियां हैं, फैमिन्स हैं, भूचाल है, जो मेरे अंदर है वो सामर्थ्य है उनसे। हालेलुया। प्रभु का वचन, तो भी मैं हियाव बांधूंगा, मैं निश्चिंत रहूंगा। हालेलुया। विश्वास का चुनाव करना, मत डर, केवल विश्वास रख। एक फर्क है डर के साथ जीवन जीने में और विश्वास के साथ जीवन जीने में, दोनों के रिजल्ट में फर्क है।
हालेलुया। और ये चुनाव ये आपका है कि मैं क्या चुनाव करता हूं, कि मैं डर में अपना जीवन जीऊंगा या मैं विश्वास में अपना जीवन जीऊंगा। मैं परिस्थितियों को देखते हुए अपना जीवन जीऊंगा या मैं प्रभु के वचन को जांचते हुए पढ़ते हुए अपना जीवन जीऊंगा। हालेलुया। हमें लिखा है कोई भी हथियार जो तेरी हानि के लिए बना है तुझ पे प्रबल ना होगा। आमीन। देखो कोई भी हथियार, कोई भी युक्ति, कोई भी परिस्थिति जो तेरी हानि के लिए तैयार करी है वो तुझ पे प्रबल ना होगी, तुझ पे जीत हासिल ना करेगी, वो अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर पाएगी। आमीन। वो AK-47 है, वो टैंक है, वो कुछ भी क्यों नहीं है, वो दुष्टि कोई भी परिस्थिति क्यों नहीं है, कोई भी हालात क्यों नहीं है, वो तुझ पे प्रबल ना होगी। हालेलुया। आपको विश्वास का चुनाव करना है। बहुत सारे अपने ग्रुप ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ टीवी ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ फोन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ जगह जगह तो है ना, बहुत सारी जगहों से डर आने की प्रवेश करता है। अच्छा उठे ये हो गया, उठे ये हो गया, हर जगह एक व्यक्ति डर से घिरा हुआ है चारों तरफ। बट आप क्या चुनाव करते हो कि कैसा जीवन जीना है, डर का या विश्वास का? यह चुनाव आपका है। हालेलुया। अगर हमें अपने जीवन पे ध्यान देना है, बहुत चीजों की हम चिंता करते हैं अपनी लाइफ में। बच्चों का की होएगा, फैमिली का किमें बनेगी गल, जॉब नहीं हैगी की करांगा मैं, हस्बैंड वाइफ दी प्रॉब्लम है किमें करिए अगे। और एक व्यक्ति बहुत बातों की अपनी लाइफ में चिंता करता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, वरी, इस चीज से घिरा हुआ एक जवान पढ़ रहा है आगे करियर क्या करना है। बहुत सारी चिंताओं से एक व्यक्ति खुद अपने आप को बांध लेता है। हालेलुया। अगर आप एक वचन निकालो लूका 10, जब यीशु मरियम और मार्था के घर आया, अगर आप 38 का इसका पढ़ो, जब यीशु मरियम के घर पे आया और इस जगह पे हम देखते हैं फटाफट मार्था, मैंने नाइट प्रेयर में भी आपको बताया था, मार्था उस जगह पे खाना बनाने में ये और वो लगी हुई थी। पढ़ो वचन को। जब वे जा रहे थे तो वहाँ एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वो प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। हालेलुया। आपका वचन आपके पास होना चाहिए ना, जब भी हो बाइबल, मैं चाहता हूँ जितने भी जन हो आपके पास अपनी बाइबल हो, और जब भी मैं वचन पढ़ाता हूँ उसको खोल के आपने देखना है, वचन खुद पढ़ना है। तो एक बाइबल आपके पास होनी चाहिए और वचन को आपने पढ़ना स्टार्ट करना है। ये वचन ये हमें ऐसे ही नहीं मिला, बहुत सारा खून इस वचन का हम तक पहुंचने के लिए बहा है। तो इसकी मूल्यता को जानना है, इसको पढ़ो, इसमें जीवन बदलने वाली चीजें हैं। हालेलुया। तो इस जगह पे जब आप पढ़ते हो कि जब वो गया उस जगह पे और मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, घबरा गई, हे प्रभु, तुझे कुछ भी चिंता नहीं है कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेला ही छोड़ दिया?
हाँ मैं खाना बना रही हूँ, बर्तन धो रही हूँ, ये कर रही हूँ, प्रभु ये इधर बैठी है, आपको चिंता नहीं है। हाँ वो घबरा गई, डर गई। यीशु ने क्या उत्तर दिया उसे? प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है। आज बहुत लोग इस स्थिति में हैं, वो अलग अलग चीजें हैं, फ्यूचर दे लई, है ना, पास दे लई, मैरिज दे लई, ਇਹਦੇ ਲਈ बहुत चीजों की अपने आप को घेरा हुआ है। पीयर प्रेशर, लोग की बोलेंगे, वो की सोचेगा, अपने आप को बांध रखा है। इधर प्रभु का वचन बात कर रहा है, तू बहुत बातों के लिए, बहुत विषयों के लिए घबराती है, चिंता करती है। बट आगे आप पढ़ो कि इसकी जरूरत नहीं है। और अगर जब हम देखते हैं, परंतु एक बात आवश्यक है, एक बात जरूरी है, एक बात तेरे जीवन में होनी चाहिए, इसलिए चिंता घबराने की जरूरत नहीं है, एक बात आवश्यक है। और हम देखते हैं, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। हालेलुया। तो वो क्या भाग था? हाँ, मरियम उस जगह पे क्या कर रही थी? वो यीशु के निकट बैठी थी और यीशु से वचन को सुन रही थी और यीशु से बात कर रही थी। अब समझ रहे हो, यीशु परमेश्वर के साथ अपना रिलेशन ठीक रखना, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में प्रथम स्थान देना, चिंता इस बात की करना, ध्यान इस बात का करना कि मैं वचन पे चल रहा हूं या नहीं। अगर आप मत्ती 6 का आखिरी वचन पढ़ो, 33 में लिखा हुआ है, तू सिर्फ उसके धर्म और राज्य की खोज कर, बाकी की सारी वस्तुएं, 1 2 3 10 नहीं लिखा, बाइबल कहती है सारी वस्तुएं जिसकी जरूरत तुझे है, जिसकी तू चिंता करता, घबराया बैठा है, वो सारी वस्तुएं तुझे पीछे आके मिलेंगी। आप समझ रहे हो? तुझे पीछे आके मिलेंगे, इसका मतलब वो खुद तेरे पास आएंगी, तुझे उन तक भागने की, संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। तुझे क्या करना है? तू उसके धर्म और राज्य की खोज कर, तू प्रभु की हजूरी के पीछे चल, तू प्रभु के वचन के पीछे चल। हालेलुया। आज लोग उल्टा कर रहे हैं, चीजां दे पिछे भजी जा रहे ने और चीजां भी अगे भजी जा रही ने। टॉम एंड जेरी चली जाता है। हाँ, बहुत छोटे होंगे बट बच्चे हुण भी आई थिंक कार्टून देखते हैं, टॉम एंड जेरी है ना, वो बिल्ली चूहे के पिछे भजी जाती है, वो अगे 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 अगे। अज यही हाल लोगों का बनया हुआ है, वो पिछे पिछे भजी जाते हैं ते वो अगे अगे भजी जाता है। अब समझ रहे हो प्रभु का वर्ड क्या कह रहा है? आपको उसके धर्म और राज्य की खोज करनी है। आपको एक बात की आवश्यक है। हाँ, ध्यान दो, तू बहुत बातों के विषय में घबराती है, बहुत बातों के विषय में चिंता करती है, बट एक बात आवश्यक है, एक चीज आवश्यक है, प्रभु, उसकी हजूरी, उसका वचन, वो आवश्यक है। मेरा ध्यान उस बात में होना चाहिए, बाकी ABCDEF ये सब मेरे खुद पीछे आएगा। हालेलुया। जब मैंने उस एक आवश्यक बात को पकड़ लिया, सब कुछ, बाइबल कहती है सारी बातें, सब कुछ मेरे पीछे आएगा। वो करियर है, वो जॉब है, वो राइट पार्टनर है, वो कुछ क्यों नहीं है, वो प्रभु की ओर से खुद मेरे पीछे आएगा। हालेलुया। बट आज उस एक आवश्यक बात का चुनाव करना, अपनी इंटीमेसी प्रभु के साथ, रिलेशन प्रभु के नाल। हालेलुया। विश्वास में खड़े रहना, विश्वास का चुनाव करना। आमीन। विश्वास क्या है? विश्वास है प्रभु पे निर्भर रहना, प्रभु की सामर्थ को समझना और जानना। हालेलुया। आज लोग डरते क्यों हैं, घबरा क्यों जाते हैं? परमेश्वर की सामर्थ को जानते नहीं है। क्यों? क्योंकि युद्ध में अपने आप को अकेला खड़ा हुआ देखते हैं। आप समझ रहे हो?
जब दाऊद ने हमने भजन संहिता में पढ़ा, मैं नहीं घबराता, मैं नहीं चिंतित होता, मैं नहीं डरता। क्यों नहीं डरता? क्योंकि दाऊद अपने आप को उनके सामने अकेला खड़े हुए नहीं देखता था, परमेश्वर को अपनी ओर खड़े हुए देखता था। अब समझ रहे हो आज हम घबरा क्यों जाते हैं? क्योंकि परिस्थितियों के सामने अपने आप को अकेला खड़े हुए देखते हैं। हम भूल जाते हैं कि मैं अकेला नहीं खड़ा, जो मेरे अंदर है, जो संसार से सामर्थ्य है, मेरे साथ है। हालेलुया। ये बात को आज समझना बहुत जरूरी है। मैं अकेला सामना नहीं कर रहा, मेरी और कौन है? जो मेरे अंदर है, जिस आत्मा ने यीशु को मुर्दों में से जलाया, वो सामर्थ रखने वाला आत्मा आज मेरे अंदर है। और मैं घबरा जाता हूं एक छोटी सी बात को लेके, उन्हें ए बोल देता है ना, उन्हें ए कर देता। वो आत्मा, प्रभु का आत्मा जब आपके अंदर, आपके साथ है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। आमीन। वो 10 और 2 के बीच में, अगर आप गिनती 13 में जब पढ़ते हो, वो 10 जो भेजे गए थे लोग, 10 स्पाइस और 2 स्पाइस भेजे गए थे, उनमें यही फर्क था। योशु कालेब और वो 10 जन, यही फर्क था, डर और विश्वास का। यही था कि वो लोग, वो 10 जन अपने आप को उन अनाक वंशियों के सामने देख रहे थे, और योशु और कालेब परमेश्वर को उनके साथ उन अनाक वंशियों के खिलाफ देख रहे थे। हालेलुया। जब आप अकेले अपने आप को देखते हो, आप डर जाते हो, घबरा जाते हो, क्योंकि आपकी सामर्थ्य से आप नहीं कर सकते। बट जो आपके अंदर है, जो सामर्थ्य है, वो आपको प्रबल बनाता है। आमीन। तो मेरा ध्यान मेरी सामर्थ्य पे मैं खड़ा हूं नहीं, जो मेरे अंदर है वो सामर्थ्य है। हालेलुया। अब समझ रहे कि नहीं? वो 10 में अब डर फैला हुआ था, डर था, फ्लू फैले हुआ ऐसी। अब समझते हो? हम कहते हैं कि आज स्वाइन फ्लू आ गया, अब बर्ड फ्लू आ गया, तो ये चीज फैल रही है। ये डर का भी एक फ्लू है जो जगह जगह पे लोगों को पकड़ता है। फ्लू फैलाता है अपना, जगह जगह पे लोगों को पकड़ता है। हालेलुया। को समझना है, आपको डरना नहीं, आपको वचन को डिक्लेयर करना है, वर्ड की सामर्थ को समझना है, अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाए रखना है। हालेलुया। आप यीशु के लहू की सामर्थ को जानो। चाहे चारों तरफ, चाहे हर जगह परिस्थितियां गलत हैं, प्रॉब्लम्स हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। बाइबल में लिखा है, जब इजराइलियों के समय मिस्रियों के ऊपर मौत का आत्मा ने काम किया और पेलौटे सब मारे गए। जिन इजराइलियों के उनके डोर्स के ऊपर, उनके दरवाजों के ऊपर लहू लगा हुआ था। बाइबल में क्या है, जिस दरवाजे पे, जिस घर पे लहू था, मृत्यु उसके आगे से निकल गई, वो उसे छू नहीं पाई। आमीन। आपको ध्यान देना, चाहे परिस्थिति कैसे भी क्यों नहीं है बाहर, लोगों के हालात कैसे भी क्यों नहीं रखे, जब आप यीशु के लहू में ढके हुए हो, आपका घर, आपका परिवार, आपका घराना लहू में ढका हुआ है, शत्रु आपको टच नहीं कर सकता, आपको हिला नहीं सकता। वो मृत्यु चाहे उनको पहुंचाए, कुछ भी फर्क पहुंचाए, वो मुझे फर्क नहीं पहुंचा सकती। हालेलुया। ये यीशु के लहू की सामर्थ है। मैं यीशु के लहू में कवर हूं। यशाया 43 का 2, 43 का 2, यशाया की किताब, यशाया। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले, तब तुझे आँच ना लगेगी, और उसकी लो तुझे ना जला सकेगी। हालेलुया। कितना सामर्थी वचन है। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे साथ साथ होऊंगा। मां जब
हम देखते हैं मिस्र में के समय पे जब इजरायली लाल समुंदर के अंदर से गए, प्रभु उनके संग था। लाल समुंदर का 2 भाग होना और वहां से मार्ग निकलना, यहोवा उनके संग संग था। जब तू नदियों में से होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी। अब समझ रहे हो, लोगों के बिजनेस डाउन है, ये चीजें हो गई हैं, अकाल छा गया, परिस्थितियां खराब हो गई हैं, चाहे कुछ भी क्यों नहीं हो रहा, बाइबल का प्रभु का वचन आपके लिए है, वो नदियां तुझे डुबा ना सकेंगी। जो शत्रु ने तेरे खिलाफ योजना बनाई है वो तुझ पे प्रबल ना होगी। वो तीर जो तेरे शत्रु ने तुझे मारने के लिए छोड़ा है वो तेरी हानि ना कर सकेगा। हालेलुया, प्रभु का वचन है। शत्रु जो भी योजना मेरे, वो मेरे ऊपर एक भी हथियार मेरे ऊपर प्रबल नहीं होएगा। आमीन। जब तू आग में चले तुझे आंच ना लगेगी। हालेलुया, तुझे आंच ना लगेगी, तू जलेगा नहीं। मतलब मैं कठिन परिस्थितियों से भी होके क्यों ना निकलूं, वो चीजें मुझे जला नहीं पाएंगी। हालेलुया। अलग अलग प्रेशर, फैमिली प्रेशर, ये कुछ भी क्यों नहीं है, वो मुझे जला नहीं पाएगी। और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। उसकी लौ मतलब उसकी फ्लेम, बड़ी बड़ी लपटें तुझे जला ना सकेंगी। शद्रक, मेशक, अबेदनगो जब वो डाले गए थे, वो लोग जो उनको अंदर डाल रहे थे वो जल गए थे सारे के सारे, परंतु बाइबल कहती है जब उनको अंदर डाला गया वो नाच रहे हैं, घूम रहे हैं, और राजा बेचारा आश्चर्यचकित खड़ा हुआ है, हो की गया आज मेरे लाल। और जब उनको निकाला गया, बाइबल में लिखा है उनके अंदर से जलने की महक तक नहीं आ रही थी। अब समझ रहे हो, जलने की महक तक कि अंदर जाके आया बंदा, पूरा हड्डियां, ऐसी आग थी कि हड्डियां भी चूर चूर हो जाएं, और उनको अंदर डाला गया। बाइबल में लिखा है बिल्कुल महक तक नहीं आ रही, कपड़ों तक कुछ नहीं हुआ। अब समझ रहे हो, बालों को कुछ नहीं हुआ। ये प्रभु की सामर्थ्य है, उसको जानना और पहचानना आज कलीसिया को बहुत जरूरत है। प्रभु बोल रहा है ना घबरा, केवल विश्वास रख। उस गोलियत को देख के ना घबरा, केवल विश्वास रख। हालेलुया। मैंने बहुत पहले बताया था, जो हथियार आपके शत्रु ने आपके लिए तैयार किया है वो खुद ही उसके द्वारा मारा जाएगा। हालेलुया। जो गोलियत, जो तलवार बाइबल कहती है लेके आया था दाऊद और इज़राइल को मारने के लिए, जब वो पत्थर मारा गया, बाइबल लिखा है दाऊद ने उसी की तलवार को इस्तेमाल किया और उसी की तलवार से वो मारा गया। हालेलुया। अब समझ रहे हो, परमेश्वर जो शत्रु आपके लिए हानि के लिए तैयार करते हैं, परमेश्वर उसी को आपकी भलाई के लिए बना देता है। आमीन। जब फिरौन की सेना आई उनको मारने के लिए, उन्होंने लगिया चंगा है ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਗੇ। अब समझ रहे हो, प्रभु को टेस्ट करना। शत्रु को लगता है कि हुनता हो गया काम इन्हां दा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उस शत्रु ने सोचा था कि ये लाल समुंदर ने हमारी सहायता करी है कि हम इनको पकड़ सके। लाल समुंदर को उन्होंने इस्तेमाल किया इजराइलियों के ऊपर जीत हासिल करने के लिए। बट आप देखो, परमेश्वर ने उसी लाल समुंदर को जिसको शत्रु ने हानि के लिए तैयार किया था, हानि के लिए सोचा था, उसी लाल समुंदर को उनकी गवाही के लिए इस्तेमाल किया, उन्हें उसके अंदर से उन्हें निकाला। अब समझ रहे हो, और वो अंदर से निकले और वही लाल समुंदर उनके शत्रुओं को नाश करने के लिए इस्तेमाल हुआ। जब वो आगे की ओर बढ़ने लगे, आगे की ओर जाने लगे, बाइबल में लिखा है लाल समुंदर दोबारा एक हो गया और जितने भी फिरौन की सेना थी, फिरौन के रथ थे, उनमें सब खत्म हो गए, टोटल खत्म।
पूरी तरह से नाश हो गए थे। आप समझ रहे हो, जब तू जल में से होकर जाए, नदियां में तुझे डुबा ना सकेंगी, आग से तुझे कुछ आंच ना लगेगी।